नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्मफल दाता न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर 2023 को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक मार्गी रहेंगे। शनि के मार्गी होने के ये 8 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। शनिदेव पिछले 17 जून से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और अब मार्गी हो चुके हैं। जब भी कोई बड़ा ग्रह किसी तरह का परिवर्तन करता है तो उसका बहुत बड़ा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मार्गी होने का अर्थ ये हुआ कि अब शनिदेव अपनी सामान्य गति से गतिमान रहेंगे तो फल भी सामान्य तरीके से ही प्रदान करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है और 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। राहु का गोचर 30 अक्टूबर से 12वें भाव में है और गुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है और गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। ये वर्तमान की ग्रह स्थिति है। 17 जनवरी को शनिदेव आपकी कुंडली के लाभ के भाव में आए, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, लाभ की राशि है और जब कुंभ राशि में शनिदेव आए आपकी कुंडली के लाभ के भाव में, तो इस समय बहुत बड़ी आशा बंधी कि शनिदेव आपको बहुत बड़ा लाभ देने के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं पूरे 30 वर्ष के बाद। लेकिन लगभग 10 महीने बीत गए। कुछ जातकों की बात छोड़ दीजिए तो बाकी के साथ यही हुआ होगा कि जो धन की समस्या पहले थी वही स्थिति अब भी बनी हुई है। जिस आर्थिक संकट से आप जूझ रहे थे वो स्थिति आज भी बनी हुई है, जबकि आशा ये थी कि आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पारिवारिक विवाद, फालतू के खर्चे, स्वास्थ्य में परेशानी, प्रॉपर्टी का विवाद, ये सब समाप्त होंगे। नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो आप पाना चाहते थे, तो अब आपको वो सफलता मिलने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे 10 महीने बीत गए और 10 महीने में शनिदेव लाभ भाव में गोचर करते हुए आपको किसी तरह का लाभ नहीं दे पाए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, पहले इस बात को समझिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, अत्यंत मंद गति से चलते हैं और जब मंद गति से चलते हैं तो फल भी बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें भी घटित हुई। जैसे ही शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में आए, आते ही 30 जनवरी को अस्त हो गए। 30 जनवरी को अस्त हो गए तो ये सोचा गया कि जब उदित होंगे तो लाभ प्रदान करेंगे, धन की समस्या हल होगी। अब 6 मार्च को शनिदेव उदित तो हो गए, लेकिन कोई लाभ दे पाते इससे पहले ही शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो गया। 17 जनवरी को जब कुंभ में आए थे तो मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में थे। 15 मार्च को राहु के नक्षत्र में शतभिषा में चले गए
अब उसके बाद गुरु राहु का चांडाल दोष भी बन गया। शनि कुछ फल दे पाते, इससे पहले ही 17 जून को वक्री हो गए। अब वक्री अवस्था में शतभिषा से धनिष्ठा में गए, 22 अगस्त को फिर धनिष्ठा से शतभिषा में गए और 17 अक्टूबर को धनिष्ठा में आए। तो इस पूरे 10 महीने में धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, अस्त होना, उदित होना, वक्री होना, यही सब चलता रहा। शनि स्थिर नहीं हो पाए। जब शनि स्थिर नहीं हो पाए और उसी के साथ साथ गुरु चांडाल दोष भी बन गया, तो फिर कैसे आपको लाभ मिल पाता। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। शनि मार्गी हो चुके हैं, राहु विदेश भाव में है, जहाँ की राहु विदेश के कारक होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरु आपके लग्न में हैं और अपने मित्र की राशि में हैं। अब आइए इसका क्या प्रभाव होगा, इसको समझते हैं। शनि के मार्गी होने का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वास्थ्य पर, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। अभी तक शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी और साथ साथ गुरु चांडाल दोष भी बन रहा था। गुरु चांडाल दोष बनने के कारण आपके मन में जो नेगेटिविटी आई थी, आपके मन में जो एक अनजाना डर, एक भय था, एक डिप्रेशन की स्थिति थी, स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, कोई काम आप शुरू कर रहे थे वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था, आधे अधूरे में काम आपको छोड़ना पड़ा, काम आपके बनते बनते बिगड़ गए। तो ये सारी जो समस्याएं आपके जीवन में थीं, अब ये समस्याएं जो है वो समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को यहाँ से आपके लग्न भाव से राहु हट चुके हैं और शनि मार्गी हो चुके हैं। दूसरी बात, शनि कर्म के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं। आपकी कुंडली में दशम के स्वामी होकर के एकादश में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आपको आपके कार्य क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होगी। अभी तक क्या स्थिति बन रही थी कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, परिश्रम बहुत कर रहे थे, लेकिन आपके काम अधूरे रह जा रहे थे, काम पूरे नहीं हो पा रहे थे। नया काम कोई आपने शुरू किया, वो बीच में ही बंद हो गया। और एक नेगेटिव बात आपके साथ और भी थी कि आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, गुरु भाग्य के स्वामी भी हैं, लेकिन राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी भाग्य भाव पर, और इस वजह से भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा था। जब भाग्य नहीं साथ दे रहा था तो आपके काम नहीं बन रहे थे, जब काम नहीं बन रहे थे तो धन नहीं आ रहा था। अब क्या स्थिति है कि आपकी कुंडली में धन के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनि के मित्र हैं। तो शनि धन का लाभ कराएंगे, शुक्र जो है धन का लाभ कराएंगे, धन का संचय कराएंगे। शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, दूसरा भाव परिवार का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है। शुक्र के प्रभाव से आपके परिवार के सदस्यों के बीच में किसी तरह का कोई तनाव था वो समाप्त होगा, एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा। आपके परिवार के लोग आपको आपके कार्य व्यवसाय में सहयोग करेंगे। शनि के मार्गी होने का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो आपके संतान, आपके शिक्षा और आपके लव रिलेशंस पर पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु की भी दिव्य दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कुंडली के जिस भाव पर दो ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, दो ग्रहों का प्रभाव हो,
उसके फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आपके लिए संतान, शिक्षा, लव रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, सभी के लिए शनि का ये गोचर और गुरु की दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छा होगा। पंचम के स्वामी सूर्य हैं, छठे के स्वामी बुध हैं। सूर्य बुध दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और शनि और गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। तो आने वाले जो 8 महीने हैं, इन आने वाले 8 महीनों में उन छात्रों को सफलता मिलेगी जो किसी नौकरी की तलाश में हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य बुध दोनों ही एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। सूर्य पंचम और गुरु छठे के स्वामी हैं। पंचम होता है शिक्षा का भाव और छठा होता है नौकरी का भाव। तो नौकरी मिलने का, रोजगार मिलने का एक बहुत अच्छा समय रहेगा आपके जीवन में। इसके अलावा अप्रैल 2024 तक गुरु लग्न में आपके रहेंगे और सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का होता है। तो आप जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, अभी तक अगर उससे आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो अब आपको अपने व्यापार व्यवसाय से भी लाभ प्राप्त होगा। और चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं और विदेश के भाव में आ गए हैं आपकी कुंडली में, तो आपके लिए विदेश जाने का, विदेश में नौकरी करने का, विदेश में व्यापार करने का, विदेश में सेटल होने का बहुत अच्छा योग है। चूँकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर, सप्तम व्यापार का भाव होता है और राहु 12वें भाव में बैठे हैं, तो व्यापार का संबंध विदेश से भी बनेगा और आपको विदेश से कोई बड़ी अच्छी बिजनेस डील इस समय मिल सकती है। उच्च शिक्षा का भाव होता है नवम भाव, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा। गुरु आपके लग्न में होकर के पंचम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और नवम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी। इस समय पिता का स्वास्थ्य कोई खराब था या आपके संतान से किसी तरह का मतभेद था, वो सारी चीज़ें इससे अब समाप्त होंगी और आपको अब अपने एफर्ट्स का, अपने मेहनत का पूरा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और राहु उस भाव में है जो कि सबसे ज़्यादा पसंद है राहु को, और वो है 12वां भाव। राहु विदेश के कारक हैं और विदेश के भाव में बैठे हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना और गुरु चांडाल दोष का समाप्त होना, ये जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। और बेहतर लाभ लेने के लिए आप शनिदेव का उपाय भी करते रहें। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के
दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।